हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रीन जेनेटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे सैटेलाइट डीएनए के बारे में। सैटेलाइट डीएनए ये कुछ रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होती है हमारे जीनोम में, जो एक ऑर्डरली फैशन में रिपीट होती हैं एक के बाद एक के बाद एक सीक्वेंसेस। सैटेलाइट डीएनए कंसिस्ट लार्ज एरे मतलब ऑर्डरली फैशन में टेंडमली रिपीटिंग नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंसेस। मतलब ये नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंसेस है, ये किसी प्रोटीन को कोड नहीं करती है और ये टेंडमली रिपीट होती है। टेंडमली हेड टू टेल, हेड टू टेल, हेड टू टेल, ये इस तरह से रिपीट होती है जीनोम में। जैसे कि ये देखिए, ये देखिए। अब ये रिपीट कुछ इस तरह से भी हो सकते हैं। मान लो जैसे ए ए ए ए टी 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 टी, ये हो गए मोनोन्यूक्लियोटाइड रिपीट। या फिर एटी 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 एटी, या फिर जीसी जीसी जीसी, ये हो गए डाइन्यूक्लियोटाइड रिपीट। ये कुछ इस तरह से भी प्रेजेंट हो सकते हैं, एक के बाद एक के बाद एक। अब ये मोस्टली पाए कहाँ जाते हैं? ये पाए जाते हैं मोस्टली सेंट्रोमेरिक रीजन में या टीलोमेरिक रीजन में। ये देखिए, और इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन से देखिए, ये देखिए, ये है सैटेलाइट डीएनए। ये देखिए, ये यूकैरियोटिक सेल्स में किस तरह से सैटेलाइट डीएनए पाए जाते हैं। ये देखिए, ये सीक्वेंसेस रिपीट कर रही है बार बार। देखिए, ऊपर से लेकर नीचे तक ये सीक्वेंसेस रिपीट कर रही है। इन्हीं सीक्वेंस को यहाँ पे 9 के रिपीट्स में लिखा गया है, किस तरह से ये रिपीट करती हैं। ये देखिए, एक और एग्जांपल है यहाँ पे आर्थ्रोपोड डीएनए में ACAA-TC, ये सीक्वेंस रिपीट कर रही है और ये अराउंड 25% जीनोम का प्रोपोर्शन बना रही है, अराउंड 25%। अब दूसरी बात है, इसको सैटेलाइट डीएनए क्यों बोलते हैं? इसको सैटेलाइट डीएनए इसलिए बोला जाता है, जब भी हम सेंट्रीफ्यूगेशन करके डीएनए को अलग करते हैं, मान लो सीजियम क्लोराइड सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से, जब भी हम डीएनए के बैंड्स देखते हैं तो ये दूसरा बैंड बनाता है। मतलब एक हो गया हमारा बल्क जीनोमिक डीएनए का बैंड, लेकिन इसका बैंड अलग होता है। उस बैंड को सैटेलाइट बैंड बोला जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो सैटेलाइट डीएनए है वो उसमें या तो जीसी कंटेंट ज़्यादा होगा या कम होगा, या एटी कंटेंट ज़्यादा होगा। क्योंकि ये रेपिटेटिव सीक्वेंसेस है, मान लो किसी डीएनए में जीसी कंटेंट की सीक्वेंसेस ज़्यादा है, जीसी जीसी जीसी, बहुत सारी रिपीटेटिव यूनिट है जीसी कंटेंट की, तो जब भी उसे सेंट्रीफ्यूगेशन करके देखा जाएगा तो उसका जो बैंड है वो, ये देखिए, मान लो ये एक वायल है और इसमें ये बैंड हमारा बल्क डीएनए का है, बल्क जीनोमिक डीएनए। और अगर जीसी कंटेंट ज़्यादा है तो उसका बैंड नीचे आएगा। ये आपका सैटेलाइट डीएनए। और अगर 80 कंटेंट ज़्यादा है तो उसका बैंड ऊपर आएगा, अगर 80 कंटेंट ज़्यादा है तो। बस क्योंकि ये बल्क जीनोमिक डीएनए से इसका बैंड डिफरेंट होता है, इसीलिए इसको सैटेलाइट डीएनए बोला जाता है। सैटेलाइट डीएनए के मोस्टली जो है वो दो टाइप्स है, माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट में क्या अंतर है? मिनी और माइक्रो में मिनी थोड़ा सा बड़ा है और माइक्रो थोड़ा छोटा है। मतलब मिनी सैटेलाइट्स में 10 to 100 बेस पेयर के जो टेंडम रिपीट्स होंगे वो 10 to 100 बेस पेयर के होंगे, और जो माइक्रो सैटेलाइट है उसमें 1 to 6 बेस पेयर इसके रिपीट्स होंगे। जो मिनी सैटेलाइट्स है, टेंडम रिपीट मतलब एक के बाद एक के बाद एक, और जो मिनी सैटेलाइट्स है वो फ्यू डजन टू 100 ऑफ टाइम, मतलब वैसे ये 100 to 1000 ऑफ टाइम
रिपीट कर सकता है जो मिनी सैटेलाइट है, और माइक्रो सैटेलाइट से कुछ हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स ही कर सकता है रिपीट। तो जो इसका मिनी सैटेलाइट का जो एक स्ट्रेच होता है डीएनए में, वो लगभग लाइक 20 केबी तक और 20-30 केबी तक एक स्ट्रेच बन जाता है एक बार में। और जो माइक्रो सैटेलाइट है उसका लगभग 300 बेस पेयर, 400 बेस पेयर इतने तक मोस्टली रहता है जो एक और इसमें है कि लोकेशन, जो मिनी सैटेलाइट्स है वो मोस्टली टीलोमियर में प्रेजेंट है या फिर सेंट्रोमियर में प्रेजेंट है। मिनी सैटेलाइट डीएनए मोस्टली हेट्रोक्रोमैटिन रीजन में एम्बेडेड है, और जो माइक्रो सैटेलाइट है वो ओवरऑल, आप देखिए ओवरऑल क्रोमोसोम में ये जितने भी ब्लू लाइन लगे हैं ये माइक्रो सैटेलाइट्स है। ये कहीं भी एम्बेडेड हो सकता है, कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। तो इसका मोस्टली रोल होता है, ये कोड तो नहीं करता किसी प्रोटीन को, बट इसका रोल हो सकता है रेगुलेशन में। किसी भी जीन को डिस्टर्ब कर सकता है या फिर उसको एनहांस करवा सकता है। ये सारे रोल माइक्रो सैटेलाइट के हो सकते हैं। माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट दोनों की जो इनहेरिटेंस है वो मेंडेलियन इनहेरिटेंस होती है। और माइक्रो सैटेलाइट्स और मिनी सैटेलाइट्स में, मिनी सैटेलाइट्स जो है उसका एप्लीकेशन है पैटर्निटी टेस्टिंग में, और माइक्रो सैटेलाइट का मोस्टली जेनेटिक मैपिंग में। जो भी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देखते हैं, टेक्निक्स, न्यू टेक्निक्स, पैटर्निटी टेस्टिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, उसमें मिनी सैटेलाइट का रोल मोस्टली होता है। और जो जेनेटिक मैपिंग, जो कि जैसे हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट में एसएसआर मार्कर्स यूज़ करके जो क्यूटेल मैपिंग और ये सब करते हैं, वो उसमें रोल है माइक्रो सैटेलाइट डीएनए का। पॉपुलेशन स्टडी एंड एवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप है इंडिविजुअल्स के बीच में, उसको स्टडी करने के लिए माइक्रो सैटेलाइट का यूज़ होता है। अब आते हैं इसके ओरिजिन पर। ये ओरिजिन कैसे हुआ? मोस्टली इसका ओरिजिन डुप्लीकेशन से हुआ है, डीएनए डुप्लीकेशन से। जैसे आप यहाँ देखिए 9 न्यूक्लियोटाइड का एक स्ट्रेच है, ये 3 बार रिपीट हो गया तो 27 न्यूक्लियोटाइड हो गया। फिर से ये इसमें 3 बार, इसमें फिर से 2 बार रिपीट हुआ और 4 बेस पर कोई और जुड़ गए तो एक अलग से स्ट्रेच बन गया। इसी तरह से ये डुप्लीकेशन से, डीएनए डुप्लीकेशन से होता है। मोस्टली जो बनता है, माइक्रो सैटेलाइट्स बनते हैं, इनके अंदर जो चेंजेस आते हैं, जो स्ट्रेच के चेंजेस होते हैं, वो किस तरह से होते हैं? वो डेवलप होते हैं डीएनए स्लिपेज, रेप्लिकेशन में स्लिपेज की वजह से। अब रेप्लिकेशन में स्लिपेज कैसे होती है ये देखिए। जैसे ये एक स्ट्रेच ऑफ डीएनए है, इसकी रेप्लिकेशन हो रही थी, लेकिन डॉटर स्ट्रैंड में क्या हुआ, क्योंकि ये रिपीटेटिव यूनिट्स है, तो कई बार जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो स्लिप कर जाता है। तो इससे क्या होता है, वो मतलब डिसंगेज हो जाता है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। उससे क्या होता है कि ये जैसे यहाँ पे कंटिन्यूसली CACA जो है न्यूक्लियोटाइड ऐड होने थे, लेकिन अब वो स्लिप करके डॉटर स्ट्रैंड दो रिपीट्स पीछे चला गया। 2 रिपीट पीछे चला गया तो यहाँ पर इसने एक देखिए लूप बना दिया, ये लूप बना दिया, और ये फर्दर अब ये वापस फिर से वैसे ही CACA जोड़ने लग जाएगा इसमें, और एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई। लेकिन इस बार तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब नेक्स्ट फेज आएगा तो ये जो CA है ये भी नेक्स्ट फेज में, उसके बाद वो इसमें रेप्लिकेशन हो जाएगी। तो अब फिर से इसमें थोड़ी सी एक या दो जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो रिपीट्स बढ़ गए नेक्स्ट फेज में। इसी तरह से बार बार होते होते इसमें जो है वो वेरिएशन आती है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में। इस वजह से इन जो माइक्रो सैटेलाइट्स है उसमें वेरिएशन होती है। अब एप्लीकेशंस, माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट्स की क्या एप्लीकेशन हो सकती है? मोस्टली इसमें मैं एग्जांपल जो दे रहा हूँ वो पैटर्निटी टेस्टिंग का है। वो किस तरह से होता है ये देखिए। पेरेंट वन में जो रिपीट नंबर है वो देखिए चेंज है, एक में 6 रिपीट्स है, दूसरे में 9 रिपीट्स है। ये देखिए, ये पेरेंट 1 का यहाँ पे बेंडिंग पैटर्न है, 9 रिपीट और 6 रिपीट्स। ये पेरेंट 2 है, इसमें एक में 5 रिपीट्स है, फिर 7 रिपीट्स है। ये उसका बेंडिंग पैटर्न है। देखिए, अगर हम इसको एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे देखें तो इसका बेंडिंग पैटर्न इस तरह से आएगा, एक 5 पे है और एक 7 पे है। अब इसके बाद जो प्रोजेनी बनेगी इन दोनों के क्रॉस से, पेरेंट्स के क्रॉस से, तो वो क्या होगा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है? तो देखिए, या तो 9 और 7 में आ जाए, यहाँ से 9 आ जाए और यहाँ से 7 आ जाए, तो एक प्रोजेनी तो बन गई 9 और 7 की। इनका बेंडिंग पैटर्न देखिए, एक 9 पे आ गया, एक 7 पे आ गया, तो ये पॉसिबिलिटी है एक की। फिर दूसरे की 6 और 7 की पॉसिबिलिटी भी है, 6 और 7, और 6 और 5 की पॉसिबिलिटी है। ये देखिए 6
और 7 की पॉसिबिलिटी, 5 और 6 की पॉसिबिलिटी, ये देखिए 5 और 6 की पॉसिबिलिटी, 9 और 7 की पॉसिबिलिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह से पैटर्निटी टेस्टिंग में इसकी एप्लीकेशन है। नेक्स्ट टेक्निक माइक्रो सैटेलाइट्स की, और हाँ, ये मिनी सैटेलाइट्स मोस्टली यहाँ यूज़ होते हैं। मिनी सैटेलाइट्स जिसे हम VNTRs भी बोलते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। नेक्स्ट है STRs, जो कि माइक्रो सैटेलाइट्स हैं, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। जो माइक्रो सैटेलाइट है मोस्टली वो मैपिंग में यूज़ होते हैं, जेनेटिक मैपिंग में, या फिर पॉपुलेशन स्टडीज़ में यूज़ होते हैं, और पॉपुलेशन स्ट्रक्चर पता करने में, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पता करने में यूज़ होते हैं। तो सैटेलाइट DNA के बारे में इतना ही। अगर आपको मेरे पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा लगता है, तो मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे आप शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।